हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, बिल्कुल बेसिक, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है उसके बारे में, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हमें पता होना चाहिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है कैसी दिखती है, क्या इसका काम होता है, कैसे क्या काम करता है। आइए, तो ये देखिएगा, ये आप देखिएगा, मैं यहाँ पे आपके लिए लिखने जा रहा हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। ठीक है जी। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो दिखाई कैसे देती है, हम उसको देख लेते हैं। आइए ये देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। हमने क्या बनाया है अभी पता लगेगा आपको। पहले मैं इसको कवर कर देता हूँ एक बार। ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसे दिखते हैं, हम उसको बनाने जा रहे हैं। तो ये देखो सर, आपने ये क्या बनाया है, देखो अभी पता लगेगा। इसी को हम एक सेल के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। सुना होगा आपने काफ़ी नाम, राइट। सब बच्चों ने सर्टोली सेल का नाम सुना होगा, राइट। तो ये कौन सी सेल है, ये सर्टोली सेल है। ये कौन सी सेल है बताइए, ये है सर्टोली सेल। हम यहाँ पे एक और बना देते हैं, लेकिन एक नहीं बनाएंगे, इसी को इसमें कंबाइन कर देते हैं। ये हमारी बन चुकी है सर्टोली सेल। ये लो जी, कौन सी सेल बना दी हमने, सर्टोली सेल। ठीक है। अब देखो ये कौन सी सेल है बताइए, ये जिसका मैं न्यूक्लियस यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है किसका, ये है हमारी सर्टोली सेल का न्यूक्लियस। सर्टोली सेल। और ये क्या है बताइए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सर्टोली सेल। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। अच्छा, हमें यहाँ पे दो कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। एक तो देखो दोनों सर्टोली सेल के बीच में ये रहा, और एक यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में। तो आपने एक चीज़ नोटिस की क्या, कि एक सर्टोली सेल जो है वो दूसरी सर्टोली सेल के साथ में टाइट जंक्शन बनाए हुए है, टाइट जंक्शन बनाए हुए हैं। देखो ये रहा टाइट जंक्शन, ये रहा टाइट जंक्शन, ये रहा टाइट जंक्शन, और ये रहा टाइट जंक्शन, राइट। मतलब एक सर्टोली सेल दूसरी सर्टोली सेल के साथ में किस तरह के जंक्शन से अटैच होता है, अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए नीट के अंदर छोटा सा, बता सकते हो क्या है बताइए जंक्शन का नाम। इसको हम किस नाम जानते हैं बताइए, कौन सा जंक्शन है ये है टाइट जंक्शन, राइट। क्या ये जो टाइट जंक्शन होता है, इस टाइट जंक्शन को क्या हमारा ग्लूकोज, क्या हमारी गैसेस वगैरह, जो मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टाइट जंक्शन होता है ना, इसको ना तो हमारा कोई ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कर या इसको क्रॉस कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ इस टाइट जंक्शन को क्रॉस करके ग्लूकोज यहाँ दूसरी सेल में जा सकता है, नहीं। टाइट जंक्शन को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। किसी ने पूछा कि ये जो टाइट जंक्शन होता है इसको कौन क्रॉस कर सकता है, क्या ग्लूकोज कर सकता है, नहीं कर सकता। पोलर मॉलिक्यूल नहीं कर सकते हैं। चार्ज Na+H+ ये कर सकते हैं क्या, बोले ये भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पूछा कि ये जो टाइट जंक्शन है इसको क्रॉस कर कौन सकता है, तो किसी ने कहा लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं ना, और जो हमारे कुछ हार्मोन होते हैं जो कि स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इजीली इस टाइट जंक्शन को क्रॉस कर सकता है। साथ ही लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस भी इस टाइट जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं, उनमें भी सभी नहीं, कुछ। तो आप मेनली याद रखना कि जो
स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं वो ही इस टाइट जंक्शन को क्रॉस कर पाते हैं। मेनली आप ये याद रखना, राइट। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन में आ जाता है क्या लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस, तो हाँ आप वहां पर भी बोल सकते हैं कि लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हमारे सामने ये टाइट जंक्शन आ चुका है। अब मैंने आपको कहा था कि टाइट जंक्शन जैसे ही बनता है तो ये दो तरह के कंपार्टमेंट हमें दिखाई देते हैं, एक तो टाइट जंक्शन के इस तरफ और एक बिल्कुल बीचों बीच में। इधर देखो ये रहा। किसी ने पूछा ये जो कंपार्टमेंट है इसका नाम क्या है बताइए, तो इसका नाम होता है बेसल कंपार्टमेंट ऑफ, क्या बनाया मैंने बताइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एसटी, राइट। इस बेसल कंपार्टमेंट ऑफ एसटी के अंदर कुछ हमें सेल्स दिखाई देती है, कुछ हमें सेल्स दिखाई देती है, देखो इस प्रकार से, राइट। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो इसने कहा, इस सेल ने कहा सर मेरा नाम है इस पर मेटोगोनिया, राइट। ए, क्या नाम है मेरा सर, इस पर मेटोगोनिया ए, या आप बोल सकते हो ए तो मैंने नाम दे दिया ऐसे ही कुछ इसका, आप बोल सकते हो सर मेरा नाम है इस पर मेटोगोनिया सेल, क्या नाम है इस पर मेटोगोनिया सेल, राइट। ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होती है पूछ लिया आपसे कोई, तो ये बेसल कंपार्टमेंट ऑफ सर्टोली सेल में प्रेजेंट होती है। अच्छा ये कौन सा कंपार्टमेंट है, ये कौन सा कंपार्टमेंट है, यहां बनाने जा रहा हूं मैं इसको, ये है एड लूमिनल कंपार्टमेंट ऑफ सर्टोली, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। कौन सा कंपार्टमेंट, एड लूमिनल कंपार्टमेंट। आपको ये सारी बातें अगर क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब आपको मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बता दिया है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मैं कुछ इस तरह के सेल बनाता हूँ, तो आप में से कई सारे बच्चे मुझे इजीली बता पाएंगे कि ये क्या चीज़ है, तो आप कहोगे सर ये है हमारे स्पर्मेटोगोनिया सेल, कोई दिक्कत नहीं है सर, वहाँ पे लिखा हुआ है आपने। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको ना। ये देखो इधर से मैंने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, इसने कहा मैं हूं ब्लड वेसल। ओके, मतलब आपके अंदर तो ब्लड फ्लो होता है। बोला सर ब्लड वेसल हूं तो ब्लड ही तो फ्लो होगा, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। अच्छा आपके अंदर ब्लड फ्लो होता है, मैंने पाया कि यहां से देखो ब्लड के अंदर तो आपके सभी हॉर्मोन्स ब्लड के थ्रू ही अपने टारगेट ऑर्गन पे पास पहुंच पाते हैं, आपने बहुत अच्छे से पता है इसी सारी बातें। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है कई तरह के हार्मोन रिलीज करती है, गलत एफएम पे ओए, इसका ट्रिक होता है, आगे जाके पढ़ेंगे, जीएच, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एमएसएच, है ना, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, तो वो बहुत सारे हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से वहाँ से रिलीज होते हैं। और कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड में, और ब्लड में रिलीज होने के बाद में अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन के पास में पहुँचते हैं। तो देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे ब्लड में एक हार्मोन है, मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने कहा सर मेरा नाम है एफएसएच। यहाँ पे मुझे एक हार्मोन मिला, सॉरी एफएसएच। ये एफएसएच है ना, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये एफएसएच है ना, एफएसएच, इस एफएसएच हार्मोन को ध्यान से सुनना, ये ब्लड है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। जब ये ब्लड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास में से होके गुजरता है तो इस एफएसएच को इस कौन से कंपार्टमेंट में ले लिया जाता है, हमारे बेसल कंपार्टमेंट के अंदर। और बेसल कंपार्टमेंट में एफएसएच को लेने के बाद, ध्यान से सुनना, बेसल कंपार्टमेंट में एफएसएच को लेने के बाद में क्या किया जाता है, तो ध्यान से सुनना, एफएसएच जैसे ही बेसल कंपार्टमेंट में आता है तो ये अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है। कैसा कार्य, तो ध्यान से सुनना, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जो हम पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है,
इस स्पर्मेटोगोनिया सेल के पास में एफएसएच रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर आपका ये एफएसएच जाके बाइंड करता है और इस स्पर्मेटोगोनिया सेल को 1 से 2 बनाता है, फिर 2 से 4 बनते हैं, फिर 4 से 8 बनते हैं। राइट, समझ पा रहे हो? तो एफएसएच का काम आप समझ पा रहे हो? एफएसएच कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके जा रहा है। तो एफएसएच आया कहां पे? आपके ब्लड के अंदर। ब्लड से कहां पे आया? बेसल कंपार्टमेंट में। देखो, ब्लड से बेसल कंपार्टमेंट में आ गया। अब बेसल कंपार्टमेंट में एफएसएच का क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया ले लो बस। ये एफएसएच है, मैं इसको ऐसे डॉट से बनाने जा रहा हूँ। ये लो, ये आपका एफएसएच है, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ बनाया है। बोले ये क्या चीज़ है? अरे सर, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है, हम आपको आगे जाके डिटेल में बताएंगे। इसके ऊपर एक रिसेप्टर है, एफएसएच रिसेप्टर। एफएसएच रिसेप्टर जो होता है ना, आप इसको अभी याद रखिए, सेल बायोलॉजी का टॉपिक है जीपीसीआर रिसेप्टर। ये कैसा रिसेप्टर होता है? ये जीपीसीआर रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये एफएसएच आया और ये रिसेप्टर है, और एफएसएच इसके लिए क्या है? लाइगेंड। अरे लाइगेंड की तरह तो काम करेगा। एफएसएच इस रिसेप्टर के लिए लाइगेंड की तरह तो काम करेगा। तो जैसे ही यहां पर आके बाइंड करेगा आपका एफएसएच, तो अंदर की तरफ क्या स्टार्ट हो जाएगी बताओ? इस स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर क्या हो जाएगा बताओ? स्टार्ट सिग्नल ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगा। एसटी का मतलब क्या है? लिख लेना, अभी सुन लो। एसटी का मतलब है सिग्नल ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो आपको मैंने ये बात अभी यहाँ पे बता दी है ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। पहली बात तो क्लियर हो गई। किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर ये जो एफएसएच है, ये एफएसएच क्या यहां से यहां जा सकता है क्या, या फिर यहां से यहां आ सकता है क्या, या फिर सर यहां से इधर जा सकता है क्या, इस वाले कंपार्टमेंट में? मैंने कहा ध्यान से सुनो बच्चों, आप याद करो सॉरी, इसको मैंने क्या कहा था? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन को ओनली स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन, फॉर एग्जांपल आपका टेस्टोस्टेरोन ही क्रॉस कर सकता है। क्या एफएसएच आपके स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है क्या? नहीं। तो क्या ये क्रॉस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, क्या यहाँ पे आ सकता है क्या एफएसएच? नहीं आ सकता सर। राइट, कई बार पूछ ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्या ये एफएसएच यहाँ सर्टोली सेल में आ सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ भाई नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? पहली बात तो ये जो सर्टोली सेल है, ये जो सर्टोली सेल है ना, ये दूसरे सर्टोली सेल के साथ में टाइट जंक्शन से अटैच है, तो यहाँ इधर एंटर नहीं करेगा। दूसरी बात, पहली बात तो ये रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि आपकी सर्टोली सेल जो होती है, सर्टोली सेल के पास में एफएसएच जो होता है उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर ट्रांसपोर्टर होता, जैसे ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, फ्रैक्टोज के लिए फ्रैक्टोज ट्रांसपोर्टर होता है, वैसे एफएसएच के लिए एफएसएच ट्रांसपोर्टर होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्टर होता ही नहीं है, तो ये क्या इधर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। क्या इधर नहीं जा पाएगा? तो ये केवल यहीं पे रह पाएगा। कहाँ पे? ओनली यहाँ पे। तो आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना कि एफएसएच जो है क्या इधर जा सकता है? नहीं। रीजन टाइट जंक्शन। इधर जा सकता है? नहीं। रीजन टाइट जंक्शन। दूसरा ट्रांसपोर्टर एब्सेंट। राइट, तो मैंने आपको बहुत अच्छी बात बता दी है। आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मुझे जहां तक लगता है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक बात मैं आपको और यहीं पे क्लियर कर देता हूं ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। वो क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, ब्लड में तो आपका ग्लूकोज भी घूम रहा है। किसी बच्चे ने कहा कि सर ब्लड में तो ग्लूकोज भी तो चलता है। ये देखो ग्लूकोज, यहाँ बनाता हूँ मैं इसको। ये लो जी, आप जो खाना खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है। वो आप जो खाना खाया आपने खाना खाया तो आपकी जो एनर्जी बनी वो किस फॉर्म में बनेगी? ग्लूकोज की फॉर्म में। उसको आपके ब्लड के अंदर क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। ब्लड से आपके बॉडी के सभी सेल्स के अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा? एसिमिलेट कर दिया जाएगा, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, उसका रीजन क्या है? ग्लूकोज मैंने लिया है। राइट, अगर मैं 10 दिन से भूखा होता तो क्या मैं बोल पाता? क्या इस एनर्जी के साथ आपको पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता। राइट, तो ग्लूकोज जो आपके ब्लड के अंदर है, अब ध्यान से सुनना, एक और कहानी बनाता हूँ आपके लिए। ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को भी यहाँ पे लिया जाता है। कहाँ पे? आपके बेसल कंपार्टमेंट में।
बेसल कंपार्टमेंट में ग्लूकोज को लेने के बाद क्या किया जाता है? अरे सर अभी तो आपने कहा कि ग्लूकोज हमारे लिए एनर्जी सोर्स होता है। ग्लूकोज जैसे ही आएगा हमारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाली जो सेल है ये क्या करेगी, क्योंकि सेल है, सेल में तो क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा और हमें एनर्जी मिल जाएगी। फाइनली मिलेगी नहीं मिलेगी? तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इस बेसल कंपार्टमेंट में हमारा ग्लूकोज आएगा होगा क्या, तो कहाँ बनाऊँ इसको, यहाँ बनाते हैं। बेसल कंपार्टमेंट में FSH आया था, अब क्या आया है बताइए? अब आया है ग्लूकोज। और जैसे ही बेसल कंपार्टमेंट में ग्लूकोज आएगा, इस ग्लूकोज से हम क्या करेंगे बताइए? इसमें आगे जाके सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पायरुवेट बनता है, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रेब्स साइकिल चलेगी। क्या चलेगी बताओ बच्चों? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल से हमें बच्चों क्या मिल जाएगी? एटीपी मतलब एनर्जी, राइट? तो ये हमारा प्रोसेस है। अब किसी बच्चे ने मुझे यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया कि सर क्या ये ग्लूकोज यहाँ जा सकता है क्या? क्या ये ग्लूकोज यहाँ जा सकता है क्या? क्या ये ग्लूकोज यहाँ जा सकता है क्या? मैंने कहा नहीं प्यारे बच्चे, ये ग्लूकोज यहाँ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? रीजन सारे वही लगेंगे। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा सर ये ग्लूकोज यहाँ से यहाँ कैसे आया? यहाँ से सर यहाँ कैसे आ गया ग्लूकोज अंदर? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहाँ पर, ये आपका जो होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके यहाँ इस वाले हिस्से पर कुछ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ ट्रांसपोर्टर। मैंने पूछा आपका नाम क्या है ट्रांसपोर्टर? उसने कहा मेरा नाम है ग्लूट ट्रांसपोर्टर। क्या नाम है मेरा? ग्लूट ट्रांसपोर्टर। अच्छा, आप करते क्या हो? मैं इधर से ग्लूकोज को पकड़ता हूँ और इधर फेंक देता हूँ। ये काम है क्या आपका? मतलब हाँ सर यही तो मेरा काम है। नाम देखो सर, ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ग्लूट टी का मतलब क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। देखो ग्लूट टी मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज को पकड़ूंगा और फेंक दूंगा। अच्छा जी, तो ग्लूकोज हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब मैंने आपको कहा ग्लूकोज इधर जा सकता है क्या, या इधर जा सकता है, यहाँ जा सकता है? मैंने कहा इधर भी नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा। कैसे जाएगा अभी बताते हैं आपको, ध्यान सुनना। ग्लूकोज यहाँ अंदर आ गया, अंदर आने के बाद में किसी बच्चे ने कहा सर यहाँ जा सकता है क्या? मैंने बोला यहाँ तो नहीं जाएगा बच्चों, लेकिन ये ग्लूकोज जो है ना वो आपके सर्टोली सेल में जा सकता है। कहाँ जा सकता है? सर्टोली सेल में। देखो कैसे, यहां पर अंदर की तरफ भी क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूट। क्या प्रेजेंट होता है बताओ? अंदर की तरफ भी ग्लूट होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोल दिया था, मुझे याद आ रहा है कि ये ग्लूकोज यहां भी नहीं जा सकता, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। रीजन सारे पहले वाले ही, लेकिन उस बात को मैं सॉरी बोल रहा हूं, यहां पे नहीं जा पाएगा, राइट? लेकिन इधर चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा। उसका रीजन क्या है? यहाँ पर ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है और इधर भी ग्लूट टी प्रेजेंट है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। तो ये देखो, ये लो जी और ये लो जी, ग्लूकोज कहाँ आ गया? हमारे सर्टोली सेल के अंदर ग्लूकोज हमारा आ चुका है। अब सर्टोली सेल में ग्लूकोज आएगा तो होगा क्या, उसको हम देखेंगे कैसे आगे जाके ग्लूकोज काम करेगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप इतना डिटेल में याद रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि मुझे अगली वीडियो में बताने में उसको दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। आप इतना याद रखिए, यहाँ पे ग्लूकोज आ जाएगा, किसकी वजह से? ग्लूट ट्रांसपोर्टर की वजह से। इधर नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट होता है। और दूसरी बात, टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन को क्रॉस कर ही नहीं सकता, ग्लूकोज पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है जी। हाँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो भी सुन लो आप। एक लास्ट बात है, बेसल कंपार्टमेंट और एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट की बात है। किसी ने पूछा इस बेसल कंपार्टमेंट में होता क्या है? यहाँ पर जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल है, इस स्पर्मेटोगोनिया सेल में माइटोसिस होता है कि मियोसिस होता है? तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, ध्यान सुनना। बेसल कंपार्टमेंट होता है ना आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, बेसल कंपार्टमेंट में क्या होता है? कहाँ लिखूँ? इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर होता है माइटोसिस। क्या होता है यहाँ पे? माइटोसिस होता है। किसके अंदर? स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर क्या होता है? माइटोसिस, राइट। और एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में क्या होता है बताओ? मियोसिस होता है।
क्या होता है बताओ? मियोसिस। ये आप छोटी सी बात याद रख लो, मियोसिस होता है। अच्छा, मैं आपको इसको यहाँ पे क्यों बता के जा रहा हूँ? ये आपको देखो आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपके आगे जाके कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से जुड़े रहेंगे, वो आपको बताएंगे। मैं आपसे पूछूंगा माइटोसिस कहाँ होता है, आपको फट से जवाब देना है बेसल कंपार्टमेंट में। मियोसिस कहाँ होता है? एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में, राइट? तो हम इसको आगे जाके देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिए। हमने सेमिनिफरस ट्यूबुल से पहले भी स्पर्मेटोगोनिया के बारे में कुछ बातें बताई है, तो वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करिए ताकि हमें और व्यूज आए और मोटिवेशन मिलता रहे, राइट?